श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरुचरण कमले नमः। ब्राह्मण देवता से संत जी पूछ रहे हैं कि ओ ब्राह्मण, क्यों रोता है भाई? कौन सी चिंता तुम्हें सता रही है? असत्वरम वद, शीघ्र हमको बताओ ब्राह्मण। ब्राह्मण ने देखा कि एक संत सहानुभूति प्रकट कर रहे हैं, सहानुभूति दिखा रहे हैं, तो संत के सन्मुख और मुक्त कंठ हो करके ब्राह्मण रो पड़ा, चरणों में चिपक गया ब्राह्मण संत के। किम ब्रवीमि से दुखम पूर्व पापे न संचितम मदीयाः पूर्वजास्तोयम् कपोषणमुपभुंजते। महाराज, क्या बात बताऊं अपने मन की? पूर्व जन्मों के कितने पाप उदय हो गए हैं मेरे जन्मों के, कि पूर्वजों को महाराज जल देता हूँ तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि मेरे जाने के बाद उनको कोई जल देने वाला बचा ही नहीं है। भगवान का दिया सब कुछ है मेरे घर में। महाराज, संतान के बिना वो घर काटने को दौड़ता है। एक गाय पाली मैंने महाराज, पर वो भी बाज है। उस गाय को अभी तक कोई बछड़ा नहीं हुआ। बरसों से बधी है गैया घर में। एक वृक्ष आम का लगाया मैंने महाराज, वो भी कितना बड़ा हो गया, पर अभी तक उसमें एक फल फूल आया नहीं। बताइए मेरा दुर्भाग्य। संत ने मन ही मन सोचा था, राम राम, हम तो आए थे कुछ और सोचकर, और ये हमने तो सोचा ये तो प्रभु के लिए रो रहा है तो इसका कुछ मार्गदर्शन करूंगा, पर ये तो पुत्र के लिए रो रहा है, फिर भी इसका तो कुछ मार्गदर्शन करना ही चाहिए मुझे। संत जी समझाने लगे ब्राह्मण देवता को कि मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गतिः विवेकम तु क्षमास्याद्य त्यज संसार वासनाम, त्यज संसार वासनाम। संत जी समझाने लगे ब्राह्मण देवता को, ए ब्राह्मण, क्या बेटों बेटियों के चक्कर में पड़ा है? अरे ये महा अज्ञान है। कर्मों की गति बड़ी गहन और बलवती है, इसलिए विवेक को जगाओ, विवेक से काम लो। अरे संसार के इन बेटा बेटियों की आसक्ति वासना को निकाल दो। कौन किसका बेटा, कौन किसकी बेटी? राजा सगर के 60,000 बेटा हुए थे। ब्राह्मण इतिहास पढ़ा होगा, सुना होगा, पर कौन से बेटे ने सुख दे दिया सगर को? पीढ़ियां लग गई तपस्या करते करते, तब तो जाकर के पूर्वजों का उद्धार कर पाए। धर्मात्मा अंग का नाम आपने सुना होगा। संतानहीन थे, बड़े बड़े यज्ञ किए, तब जाकर के एक बेटा हुआ, सो निकल पड़ा नास्तिक बैन। ऐसा नास्तिक निकला कि घर छोड़ करके बाप को ही भागना पड़ा। तो बेटे के हो जाने से तुम सुखी हो ही जाओगे, इसकी क्या गारंटी? ब्राह्मण ने कहा, सुनो महाराज, ये प्रवचन देना मुझे भी बहुत आता है, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ। अरे आप बाबा बैरागी बेटे का सुख जानते ही क्या हो। छोटे छोटे बच्चे जब पापा पापा तुतला करके जब कहते हैं तो इतना आनंद आता है कि रसगुल्ला सा कानों में घुल जाता है। इसलिए मेरे कान तोतली बाड़ी सुनने के लिए कब से तरस रहे हैं। मुझसे कोई बात करने वाला बालक नहीं है घर में। गृहस्था सरसो लोके पुत्र पौत्र समन्वितः। छोटे छोटे बच्चों की किलकारियों से गूंजते हुए घर गृहस्थी का आनंद ही कुछ अनोखा होता है। मुझे आपका कोई प्रवचन नहीं सुनना है महाराज, मुझे तो बेटा चाहिए। संत जी समझ गए, बेटे का भूत सवार है, इसको कुछ नहीं चाहिए, ये कुछ नहीं सुनेगा। संत जी बोले, सुनो ब्राह्मण, मैंने तेरे ललाट की रेखाओं को पढ़ लिया है। क्या लिखा है महाराज? ब्राह्मण बोले, तेरे माथे पर स्पष्ट रूप से लिखा है कि शब्द जन्मावधि पुत्रो नैवचा नैवचा। इस जन्म की बात छोड़ ब्राह्मण, तेरे 7 जन्मों तक कोई पुत्र
नहीं होगा। सप्त जन्मावधि पुत्रो नैव चा